चलिए दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स में यह टॉपिक लेकर आया है। जैसा कि मैंने ये पिछले क्लास में मैं बताया था कि संधारित्र या की धारिता या किसी भी चालक की जो धारिता होती है, विद्युत धारिता की बात कर रहा हूं मैं, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए बोला था। तो आज मैं बता दे रहा हूं कि चालक की विद्युत धारिता जो होती है उस चालक के आकार पर ना, आकार मतलब ज्यामितीय आकार पर, ठीक है ना। ये अलग आकार हुआ ना, ये अलग आकार है, तो उसी तरह से ना चालक का विद्युत धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उस चालक के ना उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें कि चालक को रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी चालक जो है हवा में रखा गया ना, पानी में रखा गया, तो उस माध्यम पर निर्भर करता है कि जिस माध्यम से रखा गया है, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी चालक की धारिता इस बात पर भी निर्भर करती है न कि उसके निकट न अन्य वस्तु रखा गया है कि नहीं रखा गया है। समझ गए? मतलब अगर कोई एक चालक रखा गया, उस चालक की जो विद्युत धारिता होती है उसके निकट रखे गए अन्य चालकों के उपस्थिति या अनुपस्थिति से भी प्रभावित होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। तो आइए सभी बातों को बारी बारी से हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा चालक की धारिता को, चालक की धारिता मतलब विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए, मैं प्रत्येक के बारे में धीरे धीरे चर्चा करूंगा कि आखिर किस तरह से चालक की धारिता जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, चालक की विद्युत धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए, उसमें सबसे पहला है चालक का क्षेत्रफल। तो देखिए, आप खुद से सोचिए, किसी भी चालक का क्षेत्रफल, किसी भी न चालक का मतलब ये धारिता, विद्युत धारिता जो होती है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत धारिता जो होता है समानुपाती होता है ना उस चालक के क्षेत्रफल के। कहने का मतलब है कि किसी भी चालक का ना क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा ना धारिता उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, और चालक का क्षेत्रफल कम रहने पर उसकी धारिता भी कम होगा, ठीक है ना। समानुपाती करने का मतलब क्या है कि विद्युत धारिता ना समानुपाती है क्षेत्रफल के, माना अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो विद्युत धारिता भी ज्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो विद्युत धारिता भी कम होगा। समझ में आएगा। तो चालक का, किसी भी चालक की विद्युत धारिता उस चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब एक बात बता रहे हैं कि वास्तव में बात क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए ना, वास्तव में ऐसा मैं लिखा हूं, उसको पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखूंगा। वास्तव में जानते हैं होता क्या है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो वास्तव में देखिए होता है कि जब किसी भी चालक का आप क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका विभव जो होता है वो घट जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, पॉइंट भी नोटेड। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं कि जब किसी भी चालक का आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका विभव घट जाता है। पॉइंट भी नोटेड। अब देखिए, जब विभव घटता है तो क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कल ही फॉर्मूला पढ़ाए थे Q बराबर CV, तो यहां से धारिता का फॉर्मूला आया था C बराबर Q/V, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि अगर किसी भी चालक की मतलब चालक का क्षेत्रफल जो है बढ़ाया जाता है तो उसका विभव क्या होता है, घट जाता है। और जब विभव घट जाएगा तो हम बताए थे कि विद्युत धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर विभव घट जाएगा तो चालक की धारिता बढ़ जाएगा। तो अब बात समझ में आया कि किसी भी चालक की विद्युत धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता क्यों बढ़ गया, क्यों, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान घट जाता है, और जब विभव का मान घट जाएगा तो चूंकि विद्युत धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसलिए विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाती है। बात समझ में आया। तो उसी बात को मैं यहाँ पर लैंग्वेज में अभी लिख दे रहा हूं कि देखिए वास्तव में ऐसा इसलिए होता है, मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है, क्षेत्रफल घटाने से धारिता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, वास्तव में ऐसा इसलिए होता है ना कि क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है बाबू? क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक के विभव का मान घट जाता है। ठीक है, विभव का मान घट जाता है। ठीक, तो जब विभव का मान घट जाता है ना, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है ना, और इसलिए चूंकि इतना, इसलिए क्या होता है? C का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये चलिए, तो देखिए अभी हम बताएं कि ये वाला आपको पता है कि ये कहां से आया, तो Q बराबर यहाँ पर देखिए C बराबर Q बाई न V हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारिता जो होती है न विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाबू देखिए दोस्तों, ये बात बता रहे हैं कि अगर किसी भी चालक का आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो विभव का मान घट जाता है, और जब विभव घटेगा तो विद्युत धारिता बढ़ जाएगा। इसके विपरीत बता रहे हैं कि अगर किसी चालक का क्षेत्रफल जो है आप बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं, तो क्षेत्रफल घटाइएगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जब विभव बढ़ेगा तो धारिता घट जाएगा। और इसीलिए हम बताए थे कि क्षेत्रफल बढ़ने से, चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से विद्युत धारिता बढ़ेगा, और चालक का क्षेत्रफल घटाने से विद्युत धारिता घट जाएगा। याद रहेगा ना? तो चलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा मैं बात बताने वाला हूं, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। दूसरा बात बताने वाला हूं कि चालक की विद्युत धारिता जो है, दूसरा चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत धारिता उस चालक के नजदीक रखे गए, उस चालक के नजदीक रखे गए किसी, याद रखिए, चालक की विद्युत धारिता मतलब चालक की विद्युत धारिता उस चालक के नजदीक, या फिर ऐसे इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं कि चालक की विद्युत धारिता पर उसके निकट रखी, निकट के वस्तुओं का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? तो देखिए, जब किसी भी चालक, याद रखिएगा, जब किसी भी न आवेशित चालक, मान लेते हैं, देखिए ये प्लस क्यू आवेश है और इससे एक प्लेट जो है ना आवेशित है। ठीक है ना, ये क्या है? चालक है, कंडक्टर है, और चालक का ये प्लेट है जो कि आवेशित है। तो जब किसी भी आवेशित प्लेट, बात को समझिएगा, जब किसी भी आवेशित चालक के नजदीक, जब किसी आवेशित चालक के नजदीक न किसी दूसरे अनावेशित चालक को, ठीक है ना, ये क्या है? अनावेशित चालक है। ठीक है ना, हाँ, और ये क्या है? आवेशित चालक है। ठीक है, तो जब किसी जब किसी चालक के नजदीक किसी दूसरे अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो इस दूसरे अनावेशित चालक के कारण, माने इसके कारण न इस चालक का, आवेशित चालक का विभव घट जाता है, और विभव घटेगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, न किसी भी आवेशित चालक के नजदीक न किसी दूसरे अनावेशित चालक को लाने पर न इस आवेशित चालक का विभव घट जाता है न, और इसके कारण इसका विद्युत धारिता बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब मैं इसको समझा देता हूं कि सर, अगर इस
आवेशी चालक है और इस आवेशी चालक के नजदीक में ना अगर किसी दूसरे अनावेशित चालक को लाएं तो इसके कारण सर इसका विभव क्यों घट जाता है, पहला बात। और विभव घट गया तब तो वो तो कंफर्म है कि विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगा। तो लेकिन सर विभव घटता क्यों है ना, इस बात को हमें अच्छे से समझा दीजिए। तो आइए देखिए बाबू, हम लोग किसी भी आवेशित चालक के नजदीक अगर दूसरा अनावेशित चालक को अगर लादते हैं तो इस अनावेशित चालक के कारण इस आवेशित चालक का विभव क्यों घटता है, कैसे घटता है ना, गौर से बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो देखिए, मान लिया जाए कि ये जो है प्लस क्यू आवेश से इसको आवेशित की है, ये आवेशित चालक है, तो ये आवेशित चालक इसके पूरे सतह पर न समान ढंग से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, समान ढंग से फैल जाएगा। ठीक है, अब इधर भी फैल जाएगा पूरे तरह से, ठीक है ना। तो चलिए, अब क्या हो जाएगा कि जब इस पूरे चालक के सतह पे प्लस क्यू आवेश फैल गया है और इसके नजदीक जैसे ही आप न अनावेशित चालक लाइएगा तो प्रेरण क्रिया के कारण हाँ याद रहे, ये जो अनावेशित चालक है वो बहुत नजदीक लाना पड़ता है, ठीक है ना, तब की बात किया जा रहा है। तो जब अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के नजदीक लाइएगा तो प्रेरण क्रिया के कारण न इस पे विपरीत प्रकृति के न आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये आवेश जो होता है विपरीत प्रकृति के, ये माइनस आवेश आ जाएगा और इसके दूर वाला सिरा पे, ठीक है ना, इधर जो है प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब जो अनावेशित चालक का इधर वाला प्लेट जो होगा, इधर वाला जो सरफेस होगा, जो भाग होगा ना, उस पे प्लस है तो माइनस आवेश उत्पन्न होगा और इसके उस तरफ वाले पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया। अब देखिए, ये आवेश जो होता है ना, ये चूंकि माइनस आवेश है, अब माइनस आवेश इस प्लस आवेश के द्वारा ना क्या रहता है, आकर्षित रहता है। तो आकर्षित रहने के कारण ये माइनस आवेश जो है इस प्लस आवेश के द्वारा बोल सकते हैं कि बद्ध रहता है। बद्ध मतलब बॉन्ड रहता है, बॉन्डेड रहता है, बंधा मतलब बंधा हुआ रहता है। और ये प्लस आवेश जो है, ये वाला प्लस आवेश इस प्लस आवेश के कारण बद्ध नहीं रहता है, मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आवेश को, ये प्लस आवेश जो है वो खींचेगा नहीं ना, वो धक्का देकर के भगाना चाहेगा। तो अब याद रखिए, टू द पॉइंट पे आते हैं, बात ये है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर ये माइनस वाले आवेश को हम बद्ध आवेश बोलेंगे, ये प्लस वाले आवेश को बद्ध आवेश नहीं बोलेंगे, स्वतंत्र आवेश बोलेंगे, मुक्त आवेश बोलेंगे। तो चलिए, अब बात आता है कि इसके अनावेशित चालक के कारण आखिर इसका विभव क्यों घटता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, इसके नजदीक हम अनावेशित चालक लाए तो इस मतलब इस पर प्लस आवेश था तो इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आवेश आ गया। तो एक बात बताइए कि ये प्लस हम बताए थे ना कि किसी भी चालक के नजदीक न धन आवेश लाने पर या किसी चालक को धन आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है, और अगर किसी भी चालक के नजदीक ऋण आवेश को ले जाते हैं या उस चालक को अगर ऋण आवेश देते हैं तो ऋण आवेश देने के कारण उसका विभव घटता है। तो याद रखिए ना, इस एक ये आवेशित चालक है और आवेशित चालक के नजदीक जब दूसरा अनावेशित चालक लाए तो यहाँ पर प्लस आवेश भी आ गया, माइनस आवेश भी आ गया। तो इस चालक आवेशित चालक के नजदीक ये धनावेश जो है, इस धनावेश के कारण इस आवेशित चालक का विभव क्या होगा, बढ़ेगा ना। क्योंकि ये धन आवेश है तो ये धन आवेश इस के विभव को बढ़ाएगा और ये ऋण आवेश जो है इसके विभव को घटाएगा। याद रखिए, ये धन आवेश विभव को बढ़ाएगा और ये ऋण आवेश इसके विभव को घटाएगा। लेकिन चूंकि प्लस वाला जो आवेश है इसके इससे ज्यादा दूरी पे है और माइनस आवेश जो है इससे कम दूरी पे है, तो प्लस आवेश चूंकि बहुत ज्यादा दूरी पे है तो ये विभव को बढ़ाएगा लेकिन इसका प्रभाव कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस से ज्यादा दूरी पे है। तो ये प्लस आवेश विभव को बढ़ाएगा लेकिन विभव जो है कम बढ़ेगा और माइनस आवेश विभव को घटाएगा और इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये
प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों है, तो प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाने का काम करेगा और माइनस आवेश विभव को घटाने का काम करेगा। लेकिन न प्लस आवेश का प्रभाव माइनस आवेश के न चलते या उसके अपेक्षा में कम रहेगा। प्लस का प्रभाव माइनस के तुलना में कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस जो है माइनस की तुलना में इससे ज्यादा दूरी पर है। तो वास्तव में मन मिला करके टोटली देखा जाए कि जब इसका प्रभाव कम पड़ेगा तो इसका विभव ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन माइनस का प्रभाव इस पे ज्यादा पड़ रहा है तो इसके चलते इसका विभव घट जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि माइनस आवेश जो है विभव को घटाता है और प्लस की आवेश किसी को देने से या किसी को नजदीक लाने से विभव बढ़ता है। तो इसी वजह से न इसका ये जो ये आवेशी चालक है उसका विभव परिणामी रूप में देखा जाए तो घट जाता है। बात समझ गए ना? फिर से एक बार बता रहे हैं कि देखिए, जब किसी भी आवेशी चालक के नजदीक न किसी हम अनावेशी चालक को लाएंगे तो प्रेरण के क्रिया के द्वारा इधर इस भाग पे माइनस और उस भाग पे प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ये प्लस आवेश न इस आवेशी चालक के विभव को बढ़ाता है और माइनस आवेश इसके विभव को घटाता है। लेकिन प्लस आवेश का प्रभाव माइनस आवेश के अपेक्षा कम पड़ता है, इसलिए न इसका विभव जो है घट जाता है और जब विभव घट जाता है तो धारिता बढ़ जाएगा। बात समझ में आए? तो इसको लैंग्वेज में लिखवा दें हम। तो आइए लैंग्वेज में मैं बोल देता हूं। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि ये प्लस आवेश हम जब इसको दिए थे और ये वाला माइनस आवेश यहाँ पे था और ये प्लस आवेश यहाँ पे आया, तो वास्तव में क्या हुआ कि विभव का मान, इसका विभव का मान घट गया था और ना विद्युत धारिता का मान बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही इस हम जो चालक है इसको हम अर्थेड कर दें, अर्थेड माने आर्थिंग दे दें, मतलब जमीन से हम जोड़ देंगे, तो ये वाला जमीन से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और इलेक्ट्रॉन जितना प्रवाहित होगा वो जितना इधर प्लस आवेश है सबको क्या कर देगा, माइनस जाकर प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस खत्म हो जाएगा। तो जब इस ये वाला इधर का बात बोल रहे हैं, जो अनावेशी चालक लाए थे उस अनावेशी चालक को अगर हम अर्थेड कर दें, जमीन से जोड़ दें, आर्थिंग दे दें, तो क्या होता है, प्लस आवेश तो खत्म हो गया। तो अब बताइए, अब इसका विभव क्या हो जाएगा, और न घट जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश जो था बेचारा वो थोड़ा सा इसका, अगर प्लस आवेश मौजूद था तो कम से कम थोड़ा सा ही इसका विभव बढ़ा रहा था ना, लेकिन अब वो हट गया तो इसका विभव जितना था उतना ही रहेगा और माइनस क्या करेगा, इसको पूरे घटा देगा। तो इसलिए जब किसी भी ये अनावेशी चालक, यहाँ पर जो अनावेशी चालक रहते हैं उसको हम लोग अर्थेड कर देते हैं, मतलब जमीन से जोड़ देते हैं, आर्थिंग दे देते हैं, तो न इसका इस आवेशी चालक का विभव और भी घट जाता है और धारिता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और हाँ दोस्तों, इसी सिद्धांत पर संधारित्र जो हम लोग का चैप्टर है ना, तो चैप्टर है संधारित्र, वही संधारित्र जो है इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ गए? तो चलिए अब देखिए, इसको हम बताते हैं लैंग्वेज में कि यदि किसी आवेशित चालक के नजदीक में, ठीक है ना बाबू, क्या बोलेंगे, यदि किसी आवेशी चालक के नजदीक न किसी दूसरे अनावेशित चालक को क्या किया जाता है, लाया जाता है, तो न उसके लाने से आवेशित चालक का विभव घट जाता है, फलतः उसकी, लिखेंगे आगे, फलतः या फलस्वरूप उसकी धारिता
कि विद्युत धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या होती है बाबू? बढ़ जाती है अगर अनावेशित चालक को हम उसके आवेशित चालक के नजदीक लाएंगे तो। अच्छा, इसी में हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि अगर वही बता रहे हैं कि अगर जो दूसरा अनावेशित चालक था अगर उसको हम अर्थेड कर दें, मतलब अर्थिंग दे दें, जमीन से धरती से जोड़ दें, तो आवेशित चालक का विभव और भी अधिक घट जाएगा और धारिता बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। यदि ना दूसरे अनावेशित चालक को, दूसरे अनावेशित, ठीक है, चालक को, दूसरे अनावेशित चालक को धरती से संबंधित कर दिया जाए, संबंधित कर दिया, धरती से संबंधित कर दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए। धरती से जोड़ने का मतलब, जैसे हम लोग इंग्लिश में अर्थिंग बोलते हैं, अर्थेड बोलते हैं, तो हिंदी में उसको बोलते हैं अर्थात भू संक्रमित कर दिया जाए, भू संपर्कित कर दिया जाए, तो क्या होगा बाबू? तो क्या होगा, याद करो, वो आवेशित चालक का विभव और भी अधिक घट जाएगा, तो उस आवेशित चालक का विभव और भी अधिक घट जाएगा और उसकी धारिता और उसकी विद्युत धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि ये प्लस, अगर कोई मतलब आवेशित चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है बाबू, और इसके नजदीक अगर कोई दूसरा हम अनावेशित चालक लाते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण, ये प्रेरण के कारण इधर माइनस क्यू आता है और दूसरे वाले सतह पे प्लस क्यू आवेश आता है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश इसके विभव को बढ़ाता है, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, और माइनस क्यू आवेश इसके विभव को घटाता है। माइनस वाला जो है विभव को घटा रहा है और प्लस वाला जो आवेश है वो विभव को बढ़ा रहा है ना। तो वो माइनस का प्रभाव जो है ना, चूंकि ये नजदीक है, माइनस का प्रभाव ये प्लस के अपेक्षा ज्यादा पड़ेगा, तो ये विभव को बढ़ा रहा तो है लेकिन ये घटा रहा है, लेकिन माइनस का प्रभाव प्लस के अपेक्षा ज्यादा पड़ेगा और इसलिए विभव रिजल्ट में देखा जाए तो माने विभव क्या वास्तव में ही घट जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। तो जब विभव घट गया तो इसका क्या हो जाएगा, परिणामी विभव घट जाएगा, और विभव घटेगा तो इसका धारिता का मान बढ़ जाता है। और जैसे हम इसको अर्थिंग देते हैं, मतलब अर्थिंग देने का मतलब इसको हम जोड़ देते हैं ना धरती से, तो जितना इलेक्ट्रॉन, मतलब धरती से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे फ्लो होने लगता है, और जितना इधर आपका धनावेश है वो सारा धनावेश को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बताइए ये सब खत्म हो जाएगा अगर धरती से जोड़ दिए तब। तो बताइए जब प्लस आवेश था जो थोड़ा मोड़ा ना क्या कर रहा था, ये इसके विभव को बढ़ा रहा था, अब तो वो भी नहीं बढ़ाएगा, अब तो बेचारा सिर्फ क्या माइनस आवेश बच गया, और ये माइनस क्या करेगा, इसके विभव को बहुत ज्यादा घटा देगा, और जब विभव बहुत ज्यादा घट गया तो फॉर्मूला C बराबर क्यू भी से विभव जब बहुत घट जाएगा तो धारिता का मान बहुत बढ़ जाएगा। चलिए ये हो गया दूसरा बात। तीसरा नोट हम लोग बता रहे हैं कि माध्यम पर, तो आइए माध्यम पर निर्भरता, ठीक है ना, चालक की विद्युत धारिता का माध्यम पर निर्भरता,
माध्यम पर निर्भरता। जानते हैं चालक की विद्युत धारिता का माध्यम पर निर्भरता। तो देखिए इसका क्या है, देखिए एक बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए एकदम ना, एकदम आत्मसात कर लीजिए कि अगर किसी भी चालक को हवा या फिर निर्वात को छोड़कर ना किसी भी आप दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो उसका विधारिता एकदम बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखिए, ठीक है। हवा या निर्वात को छोड़ करके ना, जैसे मान लिया जाए इसकी धारिता जो है अभी कुछ भी है ना, 10 मान लेते हैं 10 फैराड है, ठीक है। तो अगर हवा में इसकी धारिता 10 फैराड है, हवा को छोड़कर अगर कोई दूसरा माध्यम में ले जाइएगा ना तो इसकी धारिता जो है बढ़ जाएगी। तो वास्तव में धारिता बढ़ता क्या है, तो होता है वास्तव में यह कि जब इस चालक को किसी दूसरे माध्यम में ले जाते हैं, हवा निर्वात को छोड़ करके किसी दूसरे माध्यम में ले जाइएगा तो दूसरे माध्यम में ले जाने से इसका विभव घट जाता है, और जब विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाता है। तो आइए धारिता कैसे बढ़ता है वो भी बता रहे हैं। मान लिया जाए हवा या निर्वात में न किसी चालक की धारिता मान लेते हैं C0 है, ठीक, और किसी माध्यम में उसे हम ले गए तो माध्यम में किसी माध्यम में जिस माध्यम में हम उसको ले जा रहे हैं उस माध्यम में धारिता उसका क्या है C है, और किसी निर्वात या हवा में धारिता कितना है C0 है। तो जिस माध्यम में ले जा रहे हैं उस माध्यम में धारिता C है और उस माध्यम की ही न आपका आपेक्षिक परावैधुतता, आप लोग को याद होगा, आपेक्षिक परावैधुतता हम लोग किससे दिखाते हैं, ER से, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हवा का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है और किसी भी माध्यम का परमिटिविटी जो होगा ना, आपेक्षिक परावैधुतता ना 1 से ज्यादा होता है। तो चलिए, तो ये मान लिए कि आपेक्षिक परावैधुतता, जैसे हम किसी भी चालक को अगर हवा या निर्वात में रखे हैं तो इस चालक की धारिता अगर C0 है और इसी चालक को अगर किसी दूसरा माध्यम न में ले जाते हैं जिसकी धारिता न, जैसे एक मिनट न, अगर इसका धारिता क्या है, हवा या निर्वात में C है और इसी चालक को हम न ER आपेक्षिक परावैधुतता वाले किसी दूसरे माध्यम में ले जा रहे हैं और उस माध्यम में इसकी विद्युत धारिता कितना हो जा रहा है, C हो जा रहा है, तो ना यहां पर रिलेशन होता है कि C जो होता है C0 का ER गुना होता है। समझ में आ रहा है? देखिए कितना अच्छा बात है कि अगर हवा या निर्वात में किसी चालक की धारिता C0 है और उस चालक को न एक वैसे माध्यम में ले जाया जा रहा है जिसकी आपेक्षिक परावैधुतता न ER है, तो उस माध्यम में न इस चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है और बढ़ा हुआ विद्युत धारिता जो C होता है वो हवा में विद्युत धारिता का ER गुना होता है। बात समझ में आ गया ना? हवा में विद्युत धारिता अगर C0 है और उसको हम ER परावैधुतता वाले, आपेक्षिक परावैधुतता वाले माध्यम में ले जाते हैं तो उस माध्यम में जो धारिता होगा वो जान रहे हैं हम लोग कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो उस माध्यम में इस चालक की विद्युत धारिता, इस चालक का हवा में विद्युत धारिता का ER गुना बड़ा होता है या ER गुना होता है। बात समझ गए? चलिए वही चीज आपको लिखना है, इसको लैंग्वेज में लिखता हूं। बताया भी चालक की विद्युत धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए जब किसी चालक को हवा या निर्वात को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम में ले जाया जाता है तो न उसका विभव घट जाता है, तो उसका विभव घट जाता है, अतः या फलस्वरूप जब विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगा, फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा। आगे मैं बता रहा हूं कि धारिता बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये हवा है,
या निर्वात है। तो हवा या निर्वात में मान लिया जाए कि धारिता है C0 ना, और जिस माध्यम में हम कोई दूसरा माध्यम मिलेगा, मान लीजिए कि पानी मिलेगा उसको हम, ठीक है ना, तो इस माध्यम में धारिता है C। इसका ना आपेक्षिक परावैधुता कितना है, ER है, आपेक्षिक परावैधुता ER है, ठीक है ना, और इसका इस माध्यम में धारिता है। तो यहां पर लिखिएगा कि माना कि जब हम किसी चालक को हवा से निर्वात में, मतलब हवा या निर्वात से छोड़ करके किसी दूसरे माध्यम में ले जा रहे हैं, तो उसकी धारिता किस प्रकार प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो माना कि किसी चालक को, किसी चालक, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे, किसी चालक का हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में धारिता कितना है, C0 है, तथा उसे ER आपेक्षिक परावैधुतता वाले, आपेक्षिक परावैधुतता वाले माध्यम में हम क्या कर रहे हैं, ER आपेक्षिक परावैधुतता वाले माध्यम में ना उसको ले जा रहे हैं, माध्यम में ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उसे हवा या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में ले जा रहे हैं तो उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो किस फॉर्मूले के आधार पर बढ़ेगी वो बताने वाला हूं। तो ले जा रहे हैं तो उसकी विद्युत धारिता, उसकी विद्युत धारिता निम्न सूत्र से, निम्न सूत्र के अनुसार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और सूत्र क्या रहेगा मेरा ना, C बराबर ER गुना C0, ठीक है ना। मतलब ना हवा या निर्वात में विद्युत धारिता मेरा C0 था, और अगर ना उसी चालक को हम किसी दूसरे माध्यम में ले जा रहे हैं जिसकी आपेक्षिक परावैधुता ER है, तो उस माध्यम में इसकी विद्युत धारिता न बढ़ जाएगी, और जो बढ़ा हुआ विद्युत धारिता होगा वो हवा में विद्युत धारिता का ER गुना होता है, ठीक है ना। ER का वैल्यू अब जितना रहे, अगर ER का वैल्यू 2 रहेगा उस माध्यम का तो 2 गुना वैल्यू हो जाएगा ना धारिता उस माध्यम में। अगर ER का वैल्यू उस माध्यम की, जिसे इस चालक को हम हवा से किसी दूसरे माध्यम में ले जाए, तो अगर दूसरे माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता 3 है तो ना उस माध्यम में, उस दूसरे माध्यम में इस चालक की जो विद्युत धारिता होगी वो हवा में इसकी धारिता का 2 गुना हो जाएगा। अगर ER का वैल्यू 3 है तो 3 गुना होगा, 4 है तो 4 गुना होगा। बात समझ गए। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, ये क्लियर हो गया और उम्मीद करते हैं बहुत ढंग से इस चीज को आप लोग समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों नोट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये मेरा चैनल जो है उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके सारे दोस्तों के पास पहुंच जाए और उन लोग भी ना घर बैठे पढ़ाई कर सके। चले ठीक है।